हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन says that state first law of thermodynamics. On its basis, establish the relation between two molar specific heat for a gas. So, we will solve this question. First of all, we will see what will be the key concept used to solve this question. The key concept that will be used to solve this question will be first law of thermodynamics. First law of thermodynamics. Now, according to first law of thermodynamics, we have delta W, that is work done, that is equal to heat supplied minus internal energy. So, delta W is equal to heat supplied minus internal energy. Now, we know that at constant pressure, at constant pressure, delta W, that is equal to P delta V, which is equal to nr डेल्टा टी, ठीक है, और डेल्टा क्यू दैट इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी, वेयर सीपी इज द मोलर हीट स्पेसिफिक कांस्टेंट, मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, सीपी जो होता है वो मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर होता है। और हम जानते हैं जो डेल्टा यू होता है दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। सो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में जो यहाँ पे मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम अगर डेल्टा डब्ल्यू का वैल्यू पुट करें, सो दैट विल बी एन आर डेल्टा टी, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा क्यू दैट इज एन सी पी डेल्टा टी माइनस डेल्टा यू दैट इज एन सी भी डेल्टा टी। सो यहाँ से हमारे पास होगा सी पी माइनस सी भी इज इक्वल टू आर। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू मोलर स्पेसिफिक हीट फॉर ए गैस। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, दैट इज डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।